महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। 66 साल की उम्र में बारामती एयरपोर्ट पर हुए एक दर्दनाक चार्टर्ड प्लेन क्रैश ने उनके जीवन का अंत कर दिया। इस हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी समेत देश के तमाम बड़े नेताओं ने गहरा दुख जताया है। लेकिन इस गमगीन माहौल के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे देश के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। अजीत पवार के निधन पर शोक जताते हुए ममता बनर्जी ने सीधे देश की सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, अजीत पवार का निधन एक शॉकिंग खबर है, लेकिन ये घटना बताती है कि इस देश में अब कोई सुरक्षित नहीं है। जब सत्ताधारी दल के इतने बड़े नेता का प्लेन क्रैश हो सकता है तो मैं नहीं जानती कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं का भविष्य क्या होगा। ममता बनर्जी का ये इशारा साफ है कि वो इस क्रैश को महज एक हादसा मानने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने एक और होश उड़ा देने वाला दावा कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि कुछ नेता कह रहे थे कि अजीत पवार जल्द ही बीजेपी का साथ छोड़ने वाले थे। इस बयान के जरिए ममता ने इस हादसे के पीछे किसी गहरे राजनीतिक षड्यंत्र की तरफ इशारा करने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर लोग अब इस बयान को पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों और ममता की आक्रामक राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। हादसे की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी ने एक बड़ी मांग कर डाली है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। ममता के शब्दों में, मुझे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, बाकी एजेंसियों को तो खरीदा जा चुका है। उनका ये बयान सीधे तौर पर केंद्र सरकार और उसकी जांच प्रणालियों पर एक बड़ा हमला है। Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मामले को आसानी से दबने नहीं देंगी। अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, लेकिन ममता बनर्जी के इस बयान ने अब इस हादसे को एक बड़ी राजनीतिक बहस में बदल दिया है। क्या वाकई इस क्रैश के पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जो सामने आना बाकी है, या फिर चुनाव के मुहाने पर खड़ी ममता बनर्जी इस दुखद घटना के जरिए केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? इस पूरे मामले और ममता बनर्जी के इन सवालों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।